हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम तिवारी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन क्लास के साथ। लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि जो आपके क्रिस्टल होते हैं उसमें कितने प्रकार के डिफेक्ट होते हैं और इम्परफेक्शंस होते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए बने हुए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे उसी इम्परफेक्शंस के टाइप्स की। आइए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ इम्परफेक्शंस कितने थे या टाइप्स ऑफ आपके डिफेक्ट कितने थे। तो सबसे पहले तो हम एक बात ये जानना चाहेंगे कि डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। क्लियर? आपके दो टाइप थे, दोनों टाइप हम आपको फर्दर लिख देते हैं। एक था आपका पॉइंट डिफेक्ट और एक था आपका लाइन डिफेक्ट। ठीक, इसको कहते हैं रेखीय दोष और इसको कहते हैं बिंदु दोष। तो इन दोनों टाइप के दोषों को यानी डिफेक्ट्स को हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेक्ट की क्या होता है। देखो, डिफेक्ट फर्दर सीधा सा फंडा है कि अगर हम कोई भी सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं, यानी ए बी रेगुलरली वे में हमने फॉर्म कर रखा है, फिर इसके बाद बी लगाया, ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर ए लगाया, फिर बी लगाया, फिर ए लगाया, इसके बाद फिर हमने ए लगाया, बी लगाया, ए लगाया, बी लगाया, यानी ये हम एक सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ देखिए, अगर इसमें कोई भी चीज़, अभी तो ये पूरा परफेक्ट सॉलिड है, परफेक्ट क्रिस्टल है, हर मॉलिक्यूल अपनी अपनी जगह लगा हुआ है। गलती से अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है, क्या हो जाता है? निकल जाता है। तो ये देखिए, इस जगह एक एम्प्टी स्पेस आ जाता है। क्या आ जाता है? एम्प्टी स्पेस आ जाता है। और इसे ही क्या कहते हैं? इस प्रकार इसे कहते हैं डिफेक्ट। क्लियर? अच्छा, ये तो था डिफेक्ट की बात। अगर हम बात करें, ये भी एक खाली स्थान है, और जब हमने वाइड्स पढ़ी थी तो वाइड्स में भी एक खाली स्थान हुआ करता था। तो बेसिक सा डिफरेंस क्या है वाइड्स और इम्परफेक्शन में, यानी अगर हम बात करें वाइड्स और इम्परफेक्शंस की, तो दोनों में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। आइए जानते हैं क्या डिफरेंस है। देखिए, जैसे कि हमने एक मॉलिक्यूल लिखा ए बी ए, फिर बी ए बी एंड देन ए बी एंड ए। ठीक, ये जो बीच का स्पेस होता था इसे हम क्या कहते थे? वाइड्स। क्या कहते थे? वाइड्स। लेकिन जो आप अगर यहाँ गलती से भी एक मॉलिक्यूल आपका ये बी वाला हट जाता है, तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? डिफेक्ट। यानी सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं, जो वाइड्स होती हैं वो तो अपने आप जनरेट होती हैं, लेकिन जो डिफेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारी वजह से जनरेट होता है। हम कोई क्रिस्टल फॉर्म कर रहे थे, गलती से हमने हमारी को लगाना भूल गए हम, तो क्या हुआ? डिफेक्ट आ गया। क्लियर? लेकिन जो वाइड्स थी उसको हम फिल नहीं कर सकते, वो पहले से ही जनरेट थी। ठीक है? तो जो वाइड्स होती है वो अपने आप जनरेट होती है, पर जो डिफेक्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारी वजह से जनरेट होता है, यानी हमारी गलती की वजह से बनता है। ठीक है? आइए हम बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट की। ठीक, डिफेक्ट का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि कोई भी चीज़ अपनी जगह से हट जाती है तो डिफेक्ट हो जाता है। चलिए, पॉइंट डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक छोटे पार्ट में होते हैं, इसलिए हम उसे पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट की तरह मान के चलते हैं। यहाँ से क्या हुआ? हमारा ए होना चाहिए था, ए मॉलिक्यूल निकल गया। अच्छा, जब ए मॉलिक्यूल निकल गया तो यहाँ पे क्या आ गया? एम्प्टी स्पेस आ गया, और इसी को क्या कहते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट हमारे यहाँ से खाली हुआ है, इसलिए ये हो गया पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की अगर बात करें तो चलिए हम मान लेते हैं फिर से कोई सॉलिड फॉर्म कर रहे हैं जिसके यही मॉलिक्यूल फिर से है ए बी के साथ। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, फिर हमने क्या किया? फिर देन ए बी, ठीक है, और ये सब के साथ बॉन्डिंग से फिल है, यानी एक ही क्रिस्टल लैटिस बना हुआ है। चलिए देखिए, अभी क्या होगा? हम लाइन डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्या था? पॉइंट डिफेक्ट थे तो एक पॉइंट खाली हुआ। लाइन डिफेक्ट की बात करेंगे तो ये एक पूरी की पूरी लाइन खाली हो जाए। बात समझ रहे हो आप? ये पूरी की पूरी लाइन खाली हो जाए, कोई भी लाइन खाली हो जाए, वो लाइन चाहे सीधे फॉर्म में हो और चाहे उल्टे फॉर्म में हो। अगर ये लाइन खाली हो जाती है, यहाँ पे ए लगा हुआ था, ये खाली हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? लाइन डिफेक्ट। ये लाइन आप ऐसे भी खाली कर सकते हो, आप कैसे भी खाली कर सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे लाइन खाली कर सकते हो। अगर आप चाहो ऐसे लाइन खाली करना तो आप ऐसे भी लाइन खाली कर सकते हो। यानी जब भी कोई मॉलिक्यूल्स एक लाइन, एक रो से गायब हो जाएंगे, हट जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आपका लाइन डिफेक्ट। क्लियर? तो हमारे सिलेबस में क्या है? लाइन डिफेक्ट नहीं है,
पॉइंट डिफेक्ट है, तो हम फर्दर क्लासीफाइड करते हैं पॉइंट डिफेक्ट को। चलिए जानते हैं पॉइंट डिफेक्ट के बारे में। पॉइंट डिफेक्ट देखिए बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से टाइप होते हैं ये देख लेते हैं। देखिए पॉइंट डिफेक्ट के 2 टाइप्स होते हैं, और होते कौन कौन से हैं। पहला टाइप आपका होता है वैकेंसी डिफेक्ट, और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, चलिए इसको हम एक बार हिंदी में भी जान लेते हैं। इसको कहते हैं अंतराकाशी दोष, और इसको कहते हैं रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष। चलिए एक चीज़ और फर्दर मैं क्लासिफाइड कर दूं कि पॉइंट डिफेक्ट के एक मेन पार्ट था जिसे हम कहते थे साइकोमेट्री। क्या कहते थे? साइकोमेट्री। तो ये दोनों साइकोमेट्री के ही पार्ट हैं। अच्छा, साइकोमेट्री के बारे में हम पहले डिस्कस कर लें। साइकोमेट्री एक ऐसा डिफेक्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइकोमेट्री एक ऐसा डिफेक्ट है जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो आपका फार्मूला होता है वो चेंज नहीं होता। एक बात याद रखिएगा, अगर मॉलिक्यूल का फार्मूला AB2 था डिफेक्ट्स के पहले, तो डिफेक्ट के बाद भी फार्मूला क्या होगा? AB2 होगा। यानी क्लियर बात में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल फार्मूले की साइकोमेट्री चेंज नहीं होती है, साइकोमेट्री सेम रहती है, यानी फार्मूला सेम रहता है, और इसके बावजूद अगर कोई डिफेक्ट क्रिएट होता है तो उसे हम कहते हैं साइकोमेट्री डिफेक्ट। साइकोमेट्री डिफेक्ट 2 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है आपका वैकेंसी, एक होता है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। चलिए देखते हैं वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है। सपोज हम कोई क्रिस्टल फॉर्म कर रहे हैं। क्या फॉर्म कर रहे हैं? क्रिस्टल। हमने इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लगा रखे हैं। क्या कर रखे हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल लगा रखे हैं, यानी ए बी ए बी ए बी ए। क्लियर? ठीक, इसके ऊपर भी हमने फिर से मॉलिक्यूल लगा रखे। चलिए हमने मान लिया ये एक हम बना लेते हैं। ठीक, अच्छा अब हम करते क्या हैं? यह है क्या? वैकेंसी। तो अभी तो इसमें कोई वैकेंसी खाली नहीं है, तो हमने क्या किया? एक मॉलिक्यूल यहाँ से हटा दिया। अब जब एक मॉलिक्यूल हटा दिया तो एक स्पेस एम्प्टी हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया। अच्छा, एक स्पेस जब क्रिएट हो गया तो इसी को क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, ड्यू टू वैकेंसी डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिक्रीज। यानी कि वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से जो डेंसिटी होती, घनत्व तो होता है सॉलिड का, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका मॉलिक्यूल एक यहाँ से हट गया है। अच्छा अब हम बात करेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की। देखो इसमें क्या होता है? स्टिशियल डिफेक्ट्स में सपोज हमने कोई सॉलिड फॉर्म किया, फिर हमने मॉलिक्यूल्स लगाए। ठीक है, चलो हम लगा देते हैं ए बी ए देन बी। चलो इसके ऊपर बी, फिर ए, फिर बी, फिर देन ए, फिर बी, फिर ए। चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं ए बी ए बी ए एंड देन बी। ठीक है, अच्छा अभी तो ये ठीक था। ठीक, अब हम इसकी स्पेस देखेंगे। जो इंटरस्टिशियल पोजीशन है, ये यहाँ पे आकर के कोई एक मॉलिक्यूल लग जाए। ठीक, यहाँ से कोई मॉलिक्यूल हटा नहीं, हम परफेक्ट थे, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट क्या हुआ? एक मॉलिक्यूल आकर के इस जगह पे लग गया। अब जब कोई मॉलिक्यूल इस जगह लग जाए या फिर इस जगह लग जाए, क्लियर, तो इस प्रकार जो डिफेक्ट क्रिएट होगा, क्या होगा? डिफेक्ट क्रिएट होगा, उसे क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यानी अंतराकाशी दोष। क्लियर? तो ये दोनों टाइप के दोष थे, दोनों टाइप के डिफेक्ट थे। इसके 2 डिफेक्ट्स और होते हैं बेसिकली, जिन्हें हम जानते हैं फ्रेंकल और शॉर्टकी के नाम से। अच्छा एक चीज़ आपको और बता दूं, ध्यान रखने वाली चीज़ ये होती है कि ये जो दोनों टाइप के डिफेक्ट थे, ठीक है, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स में पाए जाते हैं। नॉन
आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और समझिए, जो आपके फ्रेंकल और शॉटकी होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे हम फ्रेंकल और शॉटकी डिफेक्ट के साथ। तब तक के लिए लास्ट वीडियो में दिया गया क्वेश्चन जो था आपके सामने वो स्क्रीन पे ये रहा विद आंसर, और इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। इसके आंसर्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। किसी भी डाउट के लिए या हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे लिंक को क्लिक कर सकते हैं आप और हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना है आपको, आप डायरेक्टली हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताएं, हम कोशिश करेंगे आपके आंसर को जल्द से जल्द पहुंचाने की। तब तक हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।